एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ, जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्षा तापक्रम आरेख। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या, मतलब ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ क्या है आखिर में। तो ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ क्या है? ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ वह ग्राफ होता है जिसमें किसी स्थान के औसत मासिक तापमान को यानी कि मीन मंथली टेम्परेचर को और औसत मासिक वर्षा को मीन मंथली रेनफॉल को एक ही ग्राफ पर दर्शाया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि किस महीने में आर्द्र और किस महीने में शुष्क स्थिति रहती है। तो ये ग्राफ है जो इस प्रकार से बनता है। इसमें क्या दर्शाया जाता है? इसमें रेनफॉल को दिखाया जाता है, इसमें टेम्परेचर को दिखाया जाता है और इधर मंथ्स होते हैं। क्या होते हैं? महीना नीचे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में रेनफॉल और टेम्परेचर को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार का एक ग्राफ होता है जिसमें मीन मंथली रेनफॉल और मीन मंथली टेम्परेचर को दर्शाया जाता है, ताकि कौन सा महीना आर्द्र है, कौन सा महीना शुष्क है, उसकी स्थिति पता चल सके। अब ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ का महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो इसकी बहुत महत्व होती है, बहुत सारे जगहों पे इसका प्रयोग होता है इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ का प्रयोग जो होता है वो किसी भी क्षेत्र के जलवायु के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र का जलवायु किस प्रकार से है, उसकी स्टडी करने के लिए हमें इस ग्राफ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सूखा और आर्द्र अवधि का पता चलता है। कौन सा महीना सूखा है, कौन सा महीना आर्द्र है, तो इसी से पता चलता है। कृषि योजना बनाने में सहायक होती है। ये ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ की सहायता से कृषि योजना बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी फसल जो होता है वो सूखे में होता है, और कोई फसल मतलब उसको ज़्यादा पानी चाहिए तो आर्द्र जगहों में होगा, या तो उसे आर्द्र महीनों में ही बोया जाएगा। तो उसको पता करके ही ना फसलें बोई जाएगी। तो हमें पता करना चाहिए कि कौन से महीने जो हैं वो आर्द्र अवधि के हैं और कौन से महीने शुष्क अवधि के हैं, उस हिसाब से हम फसल बोएंगे। तो कृषि योजना बनाने में क्या हो जाएगी, ये ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ हेल्प करता है। किसी भी क्षेत्र के जलवायु प्रकार को समझने में भी मदद करता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र का जलवायु कैसा है, शुष्क है या आर्द्र है, हमें इसी से पता चलेगी। जिसमें सारे महीने क्या हो जाएंगे, आर्द्र हो जाएंगे, या तो सारे महीने शुष्क हो जाएंगे, तो वो क्षेत्र जो होगा उसी प्रकार से होगा। अगर जिस क्षेत्र में सारे के सारे महीने आर्द्र हैं तो वहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती होगी, और जिस क्षेत्र में सारे के सारे महीने शुष्क होंगे वहाँ पे शुष्क जलवायु पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ का बहुत सारा महत्व होता है, और सबसे ज़्यादा महत्व इसमें यह है कि प्रैक्टिकल के वाइवा में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है इसके ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे पटना शहर का डाटा दिया हुआ है, इसी डाटा के हेल्प से हम ओम्ब्रोथर्मिक ग्राफ बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या किया जाता है इस ग्राफ को बनाने के लिए? सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे जो कि 12th मंथ है। 12th मंथ जो होता है वो इसमें एक्स एक्सिस में रहता है। ये हो गया। अब हम इधर रेनफॉल दिखाएंगे। तो रेनफॉल का हाईएस्ट डाटा पहले देखेंगे कि कितना है, और रेनफॉल यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे रेनफॉल क्या है, सेंटीमीटर में है, यानी कि जो मिलीमीटर होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि ये सब सेंटीमीटर में है, यानी कि बड़ा यूनिट में है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। अगर यहाँ पे मिलीमीटर होता तो यहाँ पे 30 होता, यहाँ 20 होता, यानी कि 3 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 30 मिलीमीटर हो जाते हैं। जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 3 सेंटीमीटर में कितना होता, 30 मिलीमीटर। इसी प्रकार सबको 10-10 से अगर हम गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 330 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर। तो इतने बड़े यूनिट को दिखाने के लिए हमको 1 सेंटीमीटर में एक्स एक्सिस पर क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में ज़्यादा डिफरेंस लेना पड़ता और टेम्परेचर में कम लेना पड़ता। तो हम इसमें सेंटीमीटर लिए हैं, इसीलिए टेम्परेचर को डबल रखेंगे और रेनफॉल को डबल नहीं रखेंगे।
हो गया। अब कितना हाईएस्ट यूनिट इसका कितना है, इधर रेनफॉल रहेगा ना, इधर रेनफॉल रहेगा, इसका हाईएस्ट यूनिट जो है 33 है। तो 35 या 40 तक हम जाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक गए। 33 है तो हाईएस्ट डेटा कितना तक, 35 तक। तो इधर भी हो जाएगा। जब हम इधर 5-5 का डिफरेंस लिए तो इधर टेम्परेचर होगा, ये 10-10 के डिफरेंस में आएगा, 10-10 के डिफरेंस में आएगा। कितने कितने का, 10-10 के डिफरेंस में आएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और टेम्परेचर में हाईएस्ट डाटा कितना है, टेम्परेचर में जो हाईएस्ट डाटा है वो 31 तक है, 31 तक है। और इसमें 33 तक है। इसमें हो जाएगा 5-5 का डिफरेंस, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये हो गया। अब इधर मंथ रहेगा, मंथ डिनोट होगा इधर 12 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हम देखेंगे ये है रेनफॉल। यहाँ पे मंथली टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मीन मंथली रेनफॉल। तो इसको ऐसे करेंगे, मीन मंथली रेनफॉल, REINFALL, रेनफॉल किस में दिखा रहा है, सेंटीमीटर में। हम जो है मीन मंथली रेनफॉल को सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं यहाँ पे। और इधर रहेगा टेम्परेचर। इसको कैपिटल लेटर में, जब प्रैक्टिकल फाइल में बनाना पड़ता है तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में नहीं। ये है डिग्री सेल्सियस में। और इधर क्या दिखा रहे हैं, मंथ्स, MONTHS, मंथ्स है यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और वो दोनों वाई एक्सिस। अब सारा डिफरेंस पता चल गया। हम रेनफॉल को 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस में रखे हैं, वही हम टेम्परेचर को कितने कितने डिफरेंस में, 10-10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में रखे हैं। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को देखें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं रेनफॉल को देखें तो 1 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल है। यानी कि इसका स्केल क्या हो जाएगा, इसका स्केल जो है, इस ग्राफ का स्केल 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्राफ ऑन ग्राफ, 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये समझ में आ गया स्केल हम क्या लिए हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ग्राफ पर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल लिए हैं और 1 सेंटीमीटर ग्राफ पर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिए हैं। अब इसका डाटा जो है वो हम मिलाते हैं और यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो टेम्परेचर को हम रेड पेन से करेंगे और रेनफॉल को ब्लू पेन से करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर जो है वो जनवरी में कितना है, इसका डाटा 16 है। टेम्परेचर मेरा किधर है, इधर है। यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह करके। तो हम अगर टेम्परेचर मेरा जनवरी में 16 है तो 16 कहाँ आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे जाके 16 होगा। यहाँ पे यहाँ 16 हो जाएगा। उसी प्रकार फरवरी का डेटा क्या है, 18 है। तो फरवरी में हम अगर 18 लेंगे, यहाँ पे 15 है क्योंकि यहाँ 10 के बाद ये मिडिल वाला जो है वो 5 मतलब आता है, यहाँ के बाद 5 का आता है। तो यहाँ 15 हो जाएगा,
15, 16, 17, 18, यहाँ पे 18 आएगा। अब मार्च का, मार्च में क्या है डेटा, 25 दिया हुआ है, तो 10, 20 और 5, 25, यहाँ पे 25 होगा। अप्रैल में 30 होगा, 10, 20 और 30 यहाँ पे आ जाएगा। मार्च में, मार्च तो हो गया। मई में 31, तो 30 यहाँ पे, 31 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। मार्च के बाद, मई के बाद जून में 30, 10, 20, 30 यहाँ पे हो जाएगा। अब जुलाई में 29 है, तो यहाँ पे 10, 20 और यहाँ पे 30 है, 30 से एक कम 29, 29 हो गया। अब जुलाई के बाद अगस्त का है 28, यानी कि 29 से भी एक कम, यहाँ पे आ जाएगा 28। अब सितंबर का 27, इससे भी एक कम यहाँ पे, और अक्टूबर का 25 है, यानी कि 10, 20 और 5, 25 अक्टूबर का। अब नवंबर का 21 है, 10, 20 और यहाँ पे 21। दिसंबर का कितना है, 17 है। दिसंबर का टेम्परेचर का डाटा कितना है, 17 है, यानी कि 10, 5, 15, 16, 17 यहाँ पे आएगा। अब ये टेम्परेचर का बन गया। टेम्परेचर को हम डॉट लाइन से दिखाएंगे। किससे, डॉट लाइन से। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे है ना, तो इसको पूरा इससे मिलाते हुए फिर इसको मतलब हर पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे डॉट लाइन से। किससे, डॉट लाइन से मिलाएंगे टेम्परेचर को। अब हम पूरे टेम्परेचर लाइन को डॉट लाइन से, मतलब डॉट टेम्परेचर पॉइंट को डॉट लाइन से मिला दिए। अब देखने में कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार का फिगर बना, ऐसे टेम्परेचर लाइन का। अब इसी तरह हम रेनफॉल का भी बनाएंगे। रेनफॉल का हम ब्लू पेन से, इसका हम ये रेड पेन लिए थे, इसका ब्लू पेन लेंगे रेनफॉल को दिखाने के लिए। रेनफॉल सेंटीमीटर में और रेनफॉल का किधर है, इधर है, तो हम इधर देखेंगे। ये 5-5 का डिफरेंस है, ये 10-10 का डिफरेंस था। तो अब हम रेनफॉल जो है वो जनवरी का कितना है, 3 है। अब जब ये 5 का डिफरेंस है तो 3 में हमें ये जो लाइन है वो 2 लाइन मिलकर 1 बनेगा, क्योंकि ये 5-5 का डिफरेंस है ना, 10-10 का नहीं है। 10 में तो एक लाइन में ही 1 हो जाता था, एक लाइन में 1, दूसरे लाइन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आता था। लेकिन हम 2-2 लाइन गिनेंगे तब जाके होगा 1। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो हम अगर 3 लेंगे, जनवरी महीना का क्या है, रेनफॉल 3 है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे होगा 3। फरवरी का 2, 1, 2 यहाँ पे होगा 2। मार्च का 1, मार्च का 1 है। अप्रैल का भी 1 है। मई का 4 है, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे नहीं, यहाँ थोड़ा नीचे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 4। अप्रैल, मई, जून। अब जून का 20 है। रेनफॉल डाटा कितना है इसका, जून में 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 10 हो जाएगा, ये 15 और ये 20, ये क्या हो जाएगा, 20। अब जुलाई में 30 दिया हुआ है। ये जब 20 है, 20, 5, 25 और 5, 30, 30 है ना, 30 है। जून, जुलाई। अब अगस्त का 33 हो जाएगा, 33। तो ये जब 30 है, 30, 31, 32, 33 यहाँ पे हो जाएगा। सितंबर का 32, ये 30 है, 30, 31, 32 यहाँ पे हो जाएगा 32। अब अक्टूबर का हो जाएगा 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो 11, 12 यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब नवंबर का 5 है, यानी यहाँ। दिसंबर का 3 है, 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा इसका। अब
इसको क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से नहीं, इसको सीधी रेखा से हम मिलाएंगे, जैसे पूरा सीधा। ये बनके अब तैयार हो गया है, ये सीधी लाइन से मिला दिए। अब ये हो जाएगा टेम्परेचर का लाइन और ये हो जाएगा रेनफॉल का। टेम्परेचर जो है यहाँ पे ज़्यादा है और रेनफॉल इससे कम है, इसलिए जनवरी से लेकर यहाँ पे मई तक, जनवरी से मई तक की जो अवधि हो जाएगी उस अवधि को हम क्या कहेंगे, शुष्क अवधि, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है और रेनफॉल कम है, तो इस अवधि को हम शुष्क अवधि कहेंगे। इसको हम शैडो भी कर सकते हैं, रंग सकते हैं अलग अलग कलर से, जैसे ये शुष्क अवधि है और ये आर्द्र अवधि है, जिसको हम कहते हैं वेट पीरियड और इसे हम कहेंगे ड्राई पीरियड। यहाँ भी ड्राई पीरियड हो जाएगा, यहाँ भी ड्राई पीरियड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर अधिक है और रेनफॉल कम है उससे। तो अक्टूबर से लेकर यहाँ पे दिसंबर तक की अवधि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ड्राई पीरियड की अवधि हो जाएगी, मतलब ड्राई पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे वेट पीरियड, क्योंकि देखो रेनफॉल कितना ज़्यादा है और टेम्परेचर जो है वो उससे कम है, तो यहाँ पे जो जितनी भी अवधि है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की अवधि, ये सब जनवरी नहीं, ये है जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून से लेकर अक्टूबर की अवधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेट पीरियड। क्या हो जाएगी, वेट पीरियड हो जाएगी। और ये हो जाएगा ड्राई पीरियड, ये भी ड्राई पीरियड। तो हम इसको शेडो कर सकते हैं, जैसे शेडो हमको ड्राई पीरियड का शेडो करना है, जिसे हम रेड पेन से शेडो करेंगे, इसको हम ब्लू पेन से शेडो करेंगे। लेकिन अभी उतना शेडो नहीं करने जाते हैं हम इसको, हम डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ड्राई पीरियड लिखेंगे, DRY ड्राई, PERIOD, ये है ड्राई पीरियड। ये है वेट पीरियड, WET वेट, PERIOD, ये वेट पीरियड। और ये है ड्राई पीरियड, ड्राई, PERIOD, ड्राई पीरियड हो गया। अगर आप शेडो करना चाहते हैं तो इसे हम रेड पेन से देखते हैं करके। इस प्रकार से करना है शेडो। और इसको ब्लू पेन से करना है। ये हो गया शेडो। अब ये पूरी तरह से ग्राफ बनके तैयार हो गया है। इधर मीन मंथली टेम्परेचर, इधर मीन मंथली रेनफॉल, इधर मंथ्स हैं। अब जब ग्राफ बना तो ये इतनी जो अवधि है वो ड्राई पीरियड हो गई और ये वेट पीरियड, ये ड्राई पीरियड। अब इससे पता चल गया कि किस तरह हम ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ बनाएं। ये किस चीज़ का ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ है, ये पटना का है। अगर इसे हम फाइनली प्रैक्टिकल कॉपी में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम हेडलाइन देंगे, क्या देंगे, ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ ऑफ पटना। और जिस प्रकार हम ग्राफ बनाए थे, शेडिंग किए थे, यहाँ पे ड्राई पीरियड था, वेट पीरियड था, फिर ड्राई पीरियड था, इधर मंथ्स था, इधर मीन मंथली, जैसे कैपिटल लेटर में कितना अच्छा है, प्रैक्टिकल कॉपी में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो मीन मंथली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, मीन मंथली रेनफॉल सेंटीमीटर में। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वो लिखना पड़ता है। तो क्या दिखा रहा है, शोइंग रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। रेनफॉल को सेंटीमीटर में दिखा रहा है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बना। अब इसका स्केल जो है 1 सेंटीमीटर, स्केल कैसा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल। 5 सेंटीमीटर रेनफॉल को दिखाया। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को दिखा रहा है। और इंडेक्स इस प्रकार से बनाना है। इंडेक्स में ये जो रेड लाइन का जो डॉट, मतलब रेड कलर का डॉट लाइन जो है, वो डॉट पॉइंट जो है वो क्या दिखा रहा है,
टेम्परेचर को दिखा रहा है, और वहीं ब्लू कलर का जो लाइन है, ब्लू कलर की रेखा जो है वो रेनफॉल को दिखा रही है। और जो ऐसे करके जो भरा हुआ शेडो किया गया है, शेडिंग किया गया है जो यहाँ पे, ये सब क्या दिखा रहा है, ड्राई पीरियड को दिखा रही है। और ये जो है ब्लू कलर की शेडिंग क्या दिखा रही है, वेट पीरियड को दिखा रही है। तो इस प्रकार से ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ जो होता है वो बन के कंप्लीट हो जाता है। और ये ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ इसी प्रकार से बनाया जाता है। थैंक यू। अब ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स बहुत जो कि पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है। ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ वही अभी जो बताएं, ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ वह ग्राफ होता है जिसमें किसी स्थान के औसत मासिक तापमान यानी कि मीन मंथली टेम्परेचर और औसत मासिक वर्षा को एक ही ग्राफ पर दर्शाया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा महीना जो है वो आर्द्र है, कौन से महीने जो हैं वो शुष्क हैं और कौन से महीने की स्थिति कैसी है। तो ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इसे गॉसियन ग्राफ भी कहा जाता है। ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ को और किस नाम से जाना जाता है? इसे गॉसियन ग्राफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे गॉसियन महोदय ने इसकी रचना की थी। इसकी रचना किसने की थी? गॉसियन महोदय, जो कि एक भूगोलवेता है। ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ में कौन सा नियम अपनाया जाता है? तो ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ में एक रूल अपनाया जाता है। इस ग्राफ में स्केल जो कितना कर लें, इस प्रकार का रूल है, तो इसे गॉसियन्स रूल कहा जाता है। इस रूल को गॉसियन्स रूल कहा जाता है क्योंकि इसे गॉसियन्स ने दिया है इस रूल को। इसमें गॉसियन्स रूल अपनाया जाता है ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ में, जिसके अनुसार 1 डिग्री तापमान मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू 2 मिलीमीटर वर्षा होता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में 2 मिलीमीटर वर्षा को प्रदर्शित किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ में एक्स अक्ष पर क्या दिखाया जाता है? जो ऐसे होता है तो एक्स अक्ष में क्या दिखाया जाता है? मंथ्स दिखाए जाते हैं। एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जनवरी से दिसंबर तक के महीने दिखाए जाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने एक्स अक्ष में दिखाए जाते हैं। किसमें? एक्स अक्ष में। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वाई अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है? तो वाई अक्ष जैसे कि बनता है ऐसे, तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये दोनों जो हैं वाई अक्ष हो जाएंगे। तो इस साइड रेनफॉल को दिखाया जाता है और इस साइड टेम्परेचर को। ये हो जाएगा राइट साइड और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि ये बायां ये दायां। बायां वाई अक्ष पर टेम्परेचर को दिखाया जाता है, यानी कि इधर टेम्परेचर को दिखाएंगे और इधर रेनफॉल को दिखाएंगे। यानी बायां साइड बायां वाई अक्ष पर टेम्परेचर को और दायां वाई अक्ष पर वर्षा को दिखाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ में तापमान और वर्षा कैसे दिखाए जाते हैं? तो तापमान को एक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बनता है ऐसे, तो टेम्परेचर को ऐसे लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, लाइन के द्वारा। और वर्षा को कैसे दिखाया जाता है? इसे स्तंभ या रेखा, यानी इसे स्तंभ के द्वारा भी दिखाया जा सकता है और लाइन के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। स्तंभ यानी कि ऐसे 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 इस प्रकार से होता है, और लाइन के द्वारा यानी कि ऐसे भी दिखाया जा सकता है। किसको? वर्षा को। अब क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क महीना किसे कहते हैं? यानी ड्राई पीरियड। व्हाट इज ड्राई पीरियड एंड इसे किसे कहते हैं शुष्क महीना? तो जब वर्षा जो होती है, वर्षा कम होता है। किससे? टेम्परेचर के दोगुना से जब वर्षा कम होती है। जिस महीने क्या होगा, जिस महीने में वर्षा टेम्परेचर के डबल से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए एक महीना है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा महीना लें, जनवरी ले लेते हैं। जनवरी का महीना है और इस महीने में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा कितना है? वर्षा जो है, रेनफॉल कितना है? रेनफॉल हो जाएगा 40 मिलीमीटर रेनफॉल। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 40 मिलीमीटर रेनफॉल। अगर हम इसका डबल करें तो 50 हो जाएगा। 50 यानी कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? वर्षा 40 मिलीमीटर से ज़्यादा है या ना? है, 40 मिलीमीटर से ज़्यादा है। टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि देखो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर का डबल यानी 25 गुने 2 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा है ना 50,
तो इस प्रकार से जो जनवरी महीना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुष्क महीना हो जाएगा ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो उस महीने को हम शुष्क महीना कहते हैं। ये ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ का ये रूल है कि शुष्क महीना हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि कौन सा महीना शुष्क महीना है। तो जब जिस महीने में वर्षा जो होगा वो टेम्परेचर के डबल से कम होगा वर्षा, तब वो महीना शुष्क महीना कहलाता है। अब उसी प्रकार आर्द्र महीना क्या है, आर्द्र महीना किसे कहते हैं, तो जब वर्षा जो होता है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर के डबल से भी वर्षा जब ज़्यादा होगा जिस महीने में, तो वह महीना आर्द्र महीना कहलाता है, वेट मंथ कहलाता है। कौन सा मंथ कहलाता है, आर्द्र महीना। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ का उपयोग क्या है। ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ का उपयोग क्या है, वो तो हम अभी पहले देखे थे कि इसका महत्व ही उपयोग हो जाएगा। जलवायु अध्ययन में, सूखा और वर्षा अवधि जानने के लिए, कृषि योजना बनाने में, किसी स्थान के जलवायु प्रकार को समझने में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिकल परीक्षा में ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये प्रैक्टिकल के वाइवा में और प्रैक्टिकल परीक्षा में ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तापमान, वर्षा का संबंध पता चलता है, शुष्क आर्द्र अवधि और जलवायु की प्रकृति स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि कौन सी अवधि शुष्क है, कौन सी अवधि आर्द्र है, यानी कौन सा महीना, और जलवायु की प्रकृति कैसी है ये स्पष्ट रूप से पता चलता है ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ से। अब ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ किस विषय यानी कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है, अगर ये सवाल आए, कोई पूछे कि ऑम्ब्रोथर्मिक ग्राफ जो है वो कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है, तो ये क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान से संबंधित है। कौन से विज्ञान से, जलवायु विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। कुछ मतलब 11 क्वेश्चन टोटल हो गए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं इस सब्जेक्ट से। तो बस इतना ही।